चलो अब एक बार जो क्वेश्चंस दिए थे वो कर लिए नोट क्या सारे, वो हो गए थे कि नहीं? एक बार बोलना जल्दी क्या क्या क्वेश्चन थे। अर्नब बोल। सर क्वेश्चन सर BF3। BF3 में मैंने जैसे AlCl3 था सेम वैसे ही है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडेशन है। डायरेक्शन इसकी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। नेट इसका इधर म्यू जीरो और नॉन पोलर। नेक्स्ट क्या है? सर OCS। OCS यानी CO2 ही है या CS2 है। अब इसमें है तो ये इसमें जो साइड एटम है वो तो सेम नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव, टू पॉजिटिव, नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर। म्यू इसका नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि दोनों डाइपोल्स की मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, एक तरफ एस है एक तरफ ओ है, तो इसलिए पोलर। नेक्स्ट SO3। SO3 sp2 हाइब्रिडेशन, सराउंडेड एटम सेम, डाइपोल कैंसिल। ये डायरेक्शन, इसका नेट इधर, इसका नेट ऊपर, तो नेट म्यू क्या आ जाएगा इसका? जीरो। sp2 सर हाइब्रिडेशन है। हाँ सर OCS नॉन पोलर नहीं होना चाहिए? देख इधर गर्व देख, इधर इधर क्या है? डायरेक्शन एस की वजह से है, इधर किसकी वजह से? ओ की वजह से। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? मैंने कहा था ना सराउंडेड एटम सेम होने चाहिए। अच्छा सर। नेक्स्ट सर SO2। SO2 ऊपर लोन पेयर है। अब इसमें डायरेक्शन ये इधर गई, ये इधर गई, ये दोनों डायरेक्शन ऐसे जाएंगी, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा नीचे, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा नीचे। और लोन पेयर के से डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि लोन पेयर हमेशा डोनेट होता है। लोन के पेयर की वजह से डायरेक्शन ऊपर होगी। क्या ये दोनों अब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? ये और ये नीचे है ओ की वजह से, ऊपर है लोन पेयर की वजह से, नो सर। तो कैंसिल तो करेंगे नहीं ये कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसे क्या आएगा? म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सर हाँ पोलर। नेक्स्ट क्या है? सर मीथेन। CH4 ये आएगा, तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आ जाएगा। इसमें सराउंडेड एटम सेम, सेंटर एटम का कोई लोन पेयर नहीं है, सेंटर एटम का कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें ना दो एच अगर नीचे की तरफ है तो दो एच इसमें ऊपर की तरफ होते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में वेक्टर्स के थ्रू भी बता सकता हूँ, लेकिन इसको अभी ध्यान रख लो तुम लोग कि इससे डायपोल जीरो आती है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा हो गया, डायरेक्शन ऐसे होगी, डायरेक्शन एच से सी की तरफ होगी। ये इसको तुम ध्यान रख लो, ये भी समझ नहीं आएगा, पूरा वेक्टर बताना पड़ेगा इसके लिए, अभी इसको याद रख लो। डायरेक्शन होगी इसकी पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, और नीचे 4 नेगेटिव। डायरेक्शन ये और ये, इसमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, नहीं तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट में म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर प्लस म्यू फोर स्क्वायर, फिर 2 म्यू म्यू टू कॉस थीटा थीटा 109 डिग्री 20 मिनट से 6 एंगल ऐसे निकालने पड़ेंगे, तब जाके आता है आंसर। तो वो तुम डिटेल मत करो, तुम सिंपल करना। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडेड एटम सेम है, तो डायपोल जीरो। सेंट्रल एटम उसके लोन पेयर नहीं है, सराउंडेड एटम सेम है, तो डायपोल जीरो, नॉन पोलर। सही ना, नॉन पोलर आ जाएगा। CH4 ही हो गया। नेक्स्ट NH3। NH3, अब इसमें तो लोन पेयर आ गया। सर पोलर। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ 3 नेगेटिव, ये ऊपर, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट विल बी पोलर। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ये मतलब 11th क्लास में ना जरूर पूछते हैं इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NH3 NF3 में किसी इलेक्ट्रॉन ज्यादा और क्यों? तो इसमें ध्यान देना, इसमें अब इलेक्ट्रोनेगेटिव F है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अब इसमें यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो गया नाइट्रोजन। अब डायरेक्शन इसमें ऐसे हो गई, और लोन पेयर की वजह से ऊपर होती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे डायपोल की कि नहीं?
डायपोल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है NH3 NF3 के अंदर। यस सर। दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है, तो इसलिए क्या होगा, NH3 की डायपोल ज्यादा। नहीं समझ आया? ये ऐसे ही शो करना पड़ेगा, स्कूल में क्वेश्चन जरूर आता है NH3 NF3 वाला। समझ आई बात कि नहीं? सही ना, NH3 NF3 इसका क्वेश्चन स्कूल में जरूर आता है, ध्यान रखना चीज का। ये समझ आ गया? दोबारा पूछना है? सर NF3 के अंदर क्या होगा, एक बार समझा दीजिए। NF3 के अंदर देखो, NF F F और ये लोन पेयर, इधर F नेगेटिव ज्यादा है, इसलिए F पे नेगेटिव, सराउंडेड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इधर क्या था, H पॉजिटिव था और H का F आ गया तो F नेगेटिव हो गया, तो इस पे 3 पॉजिटिव हो गया। डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर इधर इधर, और नेट ऊपर इधर। आगे समझ के नहीं? यस सर। तो नेट म्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और जाइप्रोमेड इसकी कम होगी, किससे, NH3 से, क्योंकि दोनों के NF बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और लोन पेयर कैसे ऊपर की तरफ है, तो कुछ तो कैंसिल आउट होगा। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर BeCl2। BeCl2, तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव और बी पे 2 पॉजिटिव। sp ऑर्बिटल लीनियर शेप है, ये डायरेक्शन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, म्यू क्या हो जाएगा, 0, म्यू 0 हो जाएगा, इट विल बी नॉन पोलर। नेक्स्ट SnCl2। एसेंशियल, तो बताओ ये पोलर है नॉन पोलर है, और क्यों? सर नॉन ऐसा नहीं पोलर यानी होगा क्योंकि लोन पेयर आ रहा है। पोलर होगा ना फिर, पोलर। हाँ सॉरी, पोलर होगा सर, सॉरी। हाँ, ये डायरेक्शन आएगी, इसमें डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव, ये डायरेक्शन, ये 2 पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेट नीचे, इसमें नेट ऊपर, म्यू नॉट इक्वल टू 0, पोलर। हो गए क्वेश्चंस? हो गए क्वेश्चंस? सर एक चीज पूछनी अर्नव, थी। हाँ बोलो अर्नव। सर आपने मतलब एक कंपाउंड लिखवाया था OCS, सर उसका नाम क्या है? नाम ऐसा ना, वो जानबूझ के बना दिया उस कंपाउंड का, ऐसा कुछ कंपाउंड एग्जिस्टेंस इन कंपाउंड की बहुत कम है। ये अब इसको अगर बोलना चाहेगा, कोई नाम पूछता ही है तो बोल देंगे थायो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ओ की जगह ऐसा आ गया, थायो कार्बन डाइऑक्साइड। अदरवाइज तो ओके नहीं, सर। ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मैंने ओ की जगह कैसे लगा दिया, बस डाइप्लोन का क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके सर। अच्छा, और कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं अभी? अर्नव यस सर, क्वेश्चन खत्म पूरा हो हो गए गया। हैं? हाँ, तो एक बार इन क्वेश्चंस को देखेंगे। PCl5, PCl3, SF4, SF6, PCl3F2, PF3Cl2। चलो, XCF2, XCF4, डाइपोल मोड के ऊपर एक XCF6। इतना सफिशिएंट है, इतना इतना कर लो जल्दी से। पोलर नॉन पोलर बताना तो इसके अंदर।
सर हो गए। किसके हो गए हैं? सर मुकुल के। मुकुल तू गया अभी। मैं तो बोला ना कि 10th को बोलने थे, 11th वालों को मैं लास्ट में बोलूंगा जब इनको नहीं, इनसे नहीं होगा। सर हो गए। और किसके हो गए हैं? सर अर्नव। हाँ, अर्नव के अलावा। सर गर्व। चलो ध्यान देंगे फिर। मैं पहले आंसर बता रहा हूँ, देखो किसके सारे सही हैं। नॉन पोलर, 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 नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर। किसके सही है? नहीं, सारे किसी के सही नहीं हुए इसका मतलब। 11th में से किसी के सही हुए हैं? 11th में से सर सम्यक। सही है मुकुल। प्रथम। प्रथम। चलो बाकी सब। अच्छा, किसी को 10th में से जो इसमें से पूछना है, जो गलत हुआ वो मैं बता देता हूँ। कौन सा पूछना है? सर सर XCF2 और PF3CL2। XCF2। अच्छा, एक बार PCL5 देखेंगे पहले। PCL5 सबको समझ आ गया होगा। देखो इसमें डायरेक्शन देनी है सिर्फ। डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव। ये डायरेक्शन, ये इधर कैंसिल हो गए दोनों। जैसे BF3 LCL3 में कैंसिल हुए थे, जैसे BF3 LCL3 में कैंसिल हुए, इधर ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इससे म्यू इसका 0। और ये नॉन पोलर। अब ध्यान देना, अगर आता है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा, कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, तो तुम ये याद रख लोगे कि वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एट द एक्सियल पोजीशन इन ऑर्डर टू हैव लेस रिपल्शंस। एट एक्सियल पोजीशन इन ऑर्डर टू हैव लेस रिपल्शंस, ताकि रिपल्शन उसकी कम हो, वो ऑक्यूपाई करेगा एक्सियल पोजीशन। क्या ऑक्यूपाई करेगा? एक्सियल पोजीशन। तो नोट कर लेंगे। इधर मैं यहाँ पे F लगा रहा हूँ अगर, और अगर उसके अलावा कोई एटम आएगा, अब जैसे ये F आ गया अगर, तो अब इसकी भी डायरेक्शन कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ऊपर भी F नीचे भी F। लेकिन अगर 3 F आ जाएंगे तो एक F को तो यहाँ आना ही पड़ेगा, तो अब तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे ना सारे, इसलिए ये पोलर है। आगे समझ के नहीं है? सर हाँ बोलो। सर F इक्विटोरियल पोजीशन पे नहीं नहीं, F आता है एक्सियल पोजीशन पे। आया। ओके सर। ये भी ना, इसके डिटेल लेनी पड़ेगी, सारी रूल्स बताने पड़ेंगे इसके लिए। इसलिए अभी तुम याद रख लो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएगा। समझ आ गया इतना? सर XCF2 गलत हुआ था। XCF2 गलत हो गया। XCF2 में देखो, इधर XCF2 ये है, ये आ गया। लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर बिल्कुल नीचे, लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर इधर, लोन पेयर इधर, कैंसिल। लोन पेयर की वजह से भी कैंसिल, और ये इधर, ये इधर, ये भी कैंसिल। इसलिए डायपोनेंट इसकी 0 है, इसलिए इसकी डायपोनेंट 0 होगी। और कुछ पूछना किसी को? सर XCF4 बता दो सर। XCF4 भी ऐसे ही है, वो तो स्क्वायर प्लेनेट शेप है, ध्यान देंगे। XCF4
समझ आ गया, बताने की जरूरत है अब? सर आ समझ गया। आ गया सर। सर आ ये गया सर। इधर कैंसिल, ये इधर कैंसिल, ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर कैंसिल, तो डायपोनेंट इसकी 0 आएगी, नॉन पोलर। और कुछ पूछना है इसमें? सारा काम अभी तक तुम्हारे पिछले 2-3 लेक्चर चल रहे हैं, शेप्स के ही चल रहे हैं सारे लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स शेप्स के ऊपर ही चल रहे हैं। चलो अब डायप्लोमेंट मैं मान के चल रहा हूँ खत्म, अदरवाइज इसकी बहुत डिटेल है डायप्लोमेंट की। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब खत्म है। बस एक अगर ये करते हैं ना, इसके ना 2 आइसोमर बनते हैं, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन। एक बार ये और देख लेंगे, ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। ये है ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है। इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान देना। एक बार रख रहा हूँ दोनों CH3 को एक साथ, H को एक साथ। जब आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साथ होते हैं, एक सेम साइड पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। और इसी का मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ट्रांसब्यूटीन। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड है तो उसको बोलेंगे ट्रांसब्यूटीन। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड है तो उसको बोलेंगे ट्रांसब्यूटीन। सही ना, उसको बोलेंगे ट्रांसब्यूटीन। अब इन दोनों में से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है? सर सिस ब्यूटीन पोलर है, ट्रांस ब्यूटीन नॉन पोलर। बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल तरीके से देखना। सिस वाले केस में देखो, या ट्रांस वाला केस देख लो, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगी इसकी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्योंकि पॉजिटिव होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये इसमें डायरेक्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कार्बन sp2 जो है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू क्या आएगा इसका 0। आगे समझ गए? मुकुल बहुत आंसर गलत दे रहा है आजकल। सर मैं बैक स्पेस दबा रहा तो सेंड वाला दब गया नहीं तू नीचे उस हमेशा एरो। नहीं, तू एक्सक्यूज दे रहा है हमेशा, ये तो बिना देखे ही बताया होना चाहिए। देखो सिस की डेवलपमेंट हमेशा जा रहा होती है ट्रांस से। और कोई किसी को कोई डाउट है तो? इसमें डायरेक्शन कैंसिल नहीं हो पाएंगी, देखो ये ऑपोजिट है ना, बिल्कुल एकदम इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल कर जाएंगी। तो ट्रांस इज ऑलवेज नॉन पोलर इफ सिमेट्रिकल। म्यू और सिस हमेशा पोलर, सिस इज ऑलवेज म्यू नॉट इक्वल टू 0, इट इज पोलर। तो ये ध्यान रख सकते हैं, बस एक चीज है। चलो ये खत्म हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। अच्छा एक बार अर्नव तेरे डाउट कौन सा है, बता जरा रेडॉक्स का। सर एक क्वेश्चन था सर, वो डिस्प्रपोर्शनेशन वालों में प्रॉब्लम आ रही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले में सर चल कुछ नहीं यस होता, सर। एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। इसको बैलेंस करना है, सब ट्राई करेंगे। एसिडिक मीडियम में Br2 से Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है अलग अलग करके। एसिडिक में मीडियम में बैलेंस करना है इसको।
सर कुछ आंसर आया तो है मेरा। आ गया? हाँ सर, मतलब निकल गया शायद। देखो Br2 से Br अलग अलग करके देखते हैं। Br2 से बन रहा है Br2 Br नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रिडक्शन। 2 Br नेगेटिव लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये बैलेंस हो गया। दिस इज रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में Br2 से BrO3 नेगेटिव, 2 BrO3 नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10H प्लस आएगा, 10H और 6 10 10H प्लस नहीं, 12H प्लस आएगा ना, 12H प्लस आएगा क्योंकि 12 नेगेटिव चार्ज है। 12H प्लस आएगा 6H2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसको ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। नहीं समझ आई बात? सर मैं फाइनल आंसर बता दो सर। फाइनल आंसर ऐड कर देंगे, 5Br2 प्लस Br2, 6Br2 प्लस 6H2O gives 10Br negative, 10Br negative plus 2BrO3 negative plus 12H plus 12H plus। नहीं समझ आया? देखना बैलेंस है कि सर नहीं है। ये 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, 2 से डिवाइड करके भी, बिल्कुल 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। इसको तुम अगर चाहो ना हाफ 1 स्टेप में बैलेंसिंग करनी है इसकी, तो वो भी कर हाँ सकते सर, हैं उसको। आधा वाला ही आ रहा था उससे इक्वेशन इसकी। हाँ हाँ हाँ, विधि कैसे किया बताना, ये ऊपर सर है बी आर क्वेश्चन। बी आर प्लस बी आर लिख दिया। अच्छा, हाफ Br2 लिखो। हाँ ओके सर। हाँ, इसको ऐसे कर लो, देखो हाफ Br2, क्योंकि कुछ पार्ट इसका उसमें डाल जा रहा है, कुछ दूसरे में जा रहा है, हाफ Br2 ऐसे करके लिख दिया। इससे गया Br नेगेटिव और BrO3 नेगेटिव। उसके बाद हाफ Br2 से Br नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ Br2 से BrO3 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 से, इस वाले को 5 से, मैं 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसी के अंदर, ये आ गया 5 से, तो 5/2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बस उसके बाद ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, O3 है तो 3H2 लगा दिया इधर, 6H आ गया तो 6H प्लस लगा दिया, बस खत्म, बैलेंस हो गई। ये हटा दो यहाँ से। आगे समझ के नहीं है अर्नव? यस सर, आ गए। चलो एक प्रैक्टिस के लिए लिख लेना जल्दी से, इसको चेक कर लो। T4 TH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, ये चेक कर लो बेसिक मीडियम में। तुम लोग अलग अलग करके करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये। मीडियम बेसिक है अभी है।
कर लिए क्या? कर लिया ट्राई? यस सर। चलो एक बार ये क्वेश्चन और देख लेंगे। P4 से बन रहा है PH3, एटम बैलेंस तो 4PH3, चार्ज आया 3 नेगेटिव, इस पे चार्ज 3 नेगेटिव है, तो ये आ गया 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मीन्स 12H प्लस, और बेसिक मीडियम है तो O चाइंस, 12 O चाइंस, 12 O चाइंस। अब 12 O चाइंस आ गए और 12H 24H और तो आ गया 12H2O, H और O को बैलेंस कर लिया। फिर नेक्स्ट आया P4 से H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव, यानी 4 आ जाएगा पहले, 4H2PO2 नेगेटिव, 4H2PO2 नेगेटिव, ये आ गया। तो इस पे चार्ज आ रहा है +1, तो 4 इंटू +1 +4, +4 हो गया ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, 8 नेगेटिव है तो 8 O चाइंस, 8 O चाइंस आ गए थे। तो 8 O चाइंस का मतलब ये 8 O 8 H है, यहाँ पे 8 O है और 8 H ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दोनों को ऐड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दोनों को ऐड कर देंगे। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। कर लोगे कि नहीं अभी ये? यस सर। ये हो जाएगा कि नहीं? तो नेक्स्ट टाइम मैं केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा और, अभी यहीं तक खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा और, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा बताऊंगा मैं तुम्हें, फोर्सेस बताऊंगा और एमओटी, खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी और थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर मैं फॉर्मुले वगैरह बताऊंगा, क्योंकि ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा आ रहा है 11th का, वो कंटिन्यू कर सको तुम लोग सब, स्टेट्स ऑफ मैटर होगा नेक्स्ट चैप्टर, वो कंटिन्यू कर सको, सही ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह या बेसिक्स लेंगे इसके और। ओके थैंक्स, यहाँ तक करेंगे अभी। थैंक यू सर। गर्व वो मेरे को सेंड कर देना, गर्व। ठीक। चलो ओके थैंक्स।